तेरा ध्यान किधर है? देख तेरे सपने इधर हैं, तुझे इतनी भी खबर है कि तेरी जिंदगी इधर है। माफ कीजिएगा, इस गीत का सहारा लेना पड़ा। आज की तारीख में जब हमें लगभग हर चीज गूगल पर मिल जाती है, हमें यह तो मालूम है कि हमें जीवन में ये फलां चीजें करनी है, सीखनी है, पर हम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते, नहीं सीख पाते क्योंकि बोरिंग लगती हैं चीजें, हम फोकस ही नहीं कर पाते। पहले बुजुर्गों को दिक्कत हुआ करती थी, आजकल तो युवाओं को, बल्कि बच्चों को भी फोकस करने में दिक्कत होने लगी है। आप जिस भी उम्र के हों, ये बात आप भी जानते होंगे कि आपको जो भी करना होता है, रोज के काम, घर के, ऑफिस के या पढ़ाई लिखाई या कुछ भी सीखना होता है, तो ध्यान लगा के फोकस करके ही कर सकते हैं। मतलब बेसिकली कुछ भी हासिल करना है लाइफ में तो फोकस तो चाहिए बॉस। पर आपको भी पता है हमारे फोकस की, हमारे ध्यान की हालत क्या हो रखी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप फोकस करना सीख गए तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, हर सपने को सच कर सकते हैं। आजकल जिंदगी में हम सबको ध्यान और स्पष्टता की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार हमारे मस्तिष्क में होने वाले इन डोपामाइन रश की वजह से हम विचलित हो जाते हैं। जिनको नहीं मालूम डोपामाइन क्या है, उन्हें मैं बता दूं कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक हार्मोन है, एक केमिकल है। यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो दिमाग की नर्व सेल्स के बीच सिग्नल को भेजने के लिए जिम्मेदार होता है। दिमाग में डोपामाइन रिलीज होने से कई सकारात्मक भावनाएं जैसे प्रेरणा, यादें, खुशी और सुकून आदि मन में पैदा होती हैं। इसलिए शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में डोपामाइन लेवल होना अत्यंत जरूरी है। डोपामाइन दिमाग के फील गुड फैक्टर के लिए भी जिम्मेदार होता है, जो आपके मूड को अच्छा रखने में मदद करता है। आपने नोटिस किया होगा खाने से, बल्कि खास तौर से मीठा खाने से कैसे आपका मूड ठीक हो जाता है। हालांकि जब यह अतिरिक्त मात्रा में होता है तो यह हमारे ध्यान को भटका सकता है और हमें अस्थिर बना सकता है। आपको फोन में कोई रील्स देखने, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा या टिकटॉक पर घंटों बर्बाद करने, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाने, ज्यादा घी तेल वाले खाने या मीठी चीजें खाने में जो खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो सब इसी डोपामाइन के कारण होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हम इस डोपामाइन सिस्टम का फायदा उठाकर खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, खुद को हाइपर फोकस्ड बना सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको यह बताता हूं कैसे। पिछले साल मैं 10 दिनों के लिए एक मेडिटेशन कैंप यानी मौन ध्यान शिविर में गया था। न कोई बात की, न पढ़ा, न लिखा, केवल नीरस बेस्वाद खाना खाया। शिविर के बाद मैंने घर जाने के लिए टैक्सी पकड़ी और पिछली सीट पर बैठ गया। मेरी उंगलियां फोन पर घूम रही थी। मन में कुछ उत्साह था, कुछ चिंता भी थी। इतने दिनों बाद फोन देख रहा था मैं। लोगों के मैसेजेस की बाढ़ आ गई थी। हालांकि अगले दिन मैं अभी भी शांत, ध्यानमग्न स्थिति में था। मैं अपनी बोरिंग जीवन के काम धाम में फिर से व्यस्त हो चुका था। मैंने एक बड़े मुश्किल और बोरिंग काम पर काम करना शुरू कर दिया, जिसे मैं महीनों से टाल रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ, मेरा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान क्षण में चला गया और मैं फ्लो स्टेट यानी प्रवाह की स्थिति में आ गया। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आप सब कुछ भूल के सिर्फ काम पे फोकस कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, यानी बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा खिलाड़ियों को या खुद को भी, जब आप खेल रहे होते हैं तो आपका सारा ध्यान सिर्फ खेल पे होता है, यानी आप फ्लो स्टेट में होते हैं, तभी अपना बेस्ट दे पाते हैं। ये आपकी रोजमर्रा की हर गतिविधि में शामिल हो सकता है। घर के काम भी आप टाइम से निपटा पाते हैं अगर ध्यान से करते हैं तो, वरना सारा दिन आप फोन में लगे रहते हैं या किसी दूसरे सोच विचार में खोए रहते हैं। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, आखिरी बार आपने खुद को फ्लो स्टेट में कब महसूस किया था और आप कौन सा काम कर रहे थे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं वापस से अपनी बोरिंग टाइम टेबल में लौट चुका था। जो काम मुझे डरावना लगता था उसने मुझे बांध रखा था। घंटे निकल गए। पहले मुझे उस बोरिंग काम के अलावा बाकी सब करने का मन करता था। मैं हर थोड़ी देर में फोन देखने लगता था, पर इस बार फोन देखने की तलब को उस बोरिंग काम को करने वक्त आए प्रॉब्लम्स यानी मुश्किलों का हल ढूंढने और उन्हें सुलझाने के रोमांच ने खत्म कर दिया। आखिर ये कैसे हो गया? जो समय इतना बोरिंग था, उबाऊ था, वही समय इतना अच्छा कैसे हो गया? बात घूम फिर के आती है डोपामाइन पे। डोपामाइन को मॉलिक्यूल ऑफ मोर यानी अधिक का अणु कहा गया है। इसे हमेशा और चाहिए होता है। यही कारण है कि ड्रग्स इतनी लत लगाने वाली होती है और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना इतना मजेदार लगता है। यह उस खुशी के लिए भी जिम्मेदार है जो हमें किसी सक्सेस या उपलब्धि से मिलती है। यह हमें सबसे पहले डोपामाइन का उत्पादन करने के लिए हमने जो कुछ भी किया है उसे और अधिक करने की चाह पैदा करता है।
किसी स्वादिष्ट व्यंजन को खाते जाने का दिल करता है, सारा दिन फोन में ही व्यस्त रहने का दिल करता है, और यही हमारी समस्या बन जाती है। वैज्ञानिक रूप से आप वास्तव में डोपामाइन को शरीर से पूरी तरह साफ नहीं कर सकते। यह एक न्यूरोकेमिकल है जिसके बिना हम काम नहीं कर सकते। डोपामाइन कई भूमिकाएं निभाता है, लेकिन इसकी प्रमुख भूमिकाओं में से एक फोकस करने की क्रिया है। हम अपनी एक्साइटमेंट पर यानी उत्तेजनाओं पर जो भी मन कर रहा है करने का, उस पर ध्यान देते हैं उनके द्वारा बन रहे डोपामाइन की वजह से। देखा जाए तो डोपामाइन वही नाम है जो हमें कुछ गतिविधियों में शामिल होने के लिए मिलता है। अब ध्यान से सुनिएगा, वो दरअसल एक्साइटमेंट या उत्तेजना नहीं है जो आप चाहते हैं, वो डोपामाइन है जो रोमांच पैदा करती है। हालांकि ज्यादा एक्साइटमेंट से हम डोपामाइन के प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं, यानी फिर हमें डोपामाइन से भी खुशी नहीं मिलेगी, रोमांच नहीं मिलेगा। इसलिए डोपामाइन को बिल्कुल खत्म करने के बजाय हमें खुद को इसके प्रति फिर से संवेदनशील बनाना जरूरी है। डोपामाइन के प्रति कम संवेदनशीलता का मतलब है कि आपको अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत अधिक उत्तेजना की, एक्साइटमेंट की आवश्यकता है। जैसे जो बच्चे ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उन्हें और ज्यादा देर तक और रोचक गेम्स खेलने का दिल करता है। पहले वाले गेम्स उतने मजेदार नहीं लगते क्योंकि डोपामाइन अब उतना असर नहीं कर पा रहा होता, उसे हर पल और कुछ नया चाहिए होता है। हम कुछ भी एक्साइटिंग करते ही इसलिए हैं क्योंकि उस चीज को करने से दिमाग को डोपामाइन मिलता है। अब ये आप पर है, क्या आप डोपामाइन से खुद को पुरस्कृत महसूस करना और अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करना चुनेंगे? डोपामाइन की जरूरत जितनी कम हो उतना अच्छा है। मैं खुद ऐसा बन चुका था जिसे ज्यादा डोपामाइन की जरूरत पड़ती थी। कोई काम जब तक मुझे बहुत रोचक नहीं लगता था, मैं टाल दिया करता था। किसी काम को जरूरी या उपयोगी महसूस कराने के लिए मुझे अपने मस्तिष्क को पर्याप्त डोपामाइन बनाने के लिए बहुत अधिक उत्तेजना की आवश्यकता थी। हालांकि अब मैंने अपनी डोपामाइन संवेदनशीलता को ठीक कर लिया है, लेकिन मैंने जो काम दिन में 16 घंटे आंखें बंद करके चटाई पर बैठकर मेडिटेशन करके किया, उसे शायद आप काफी आसान तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। तो आप कई दिनों की चुप्पी के बजाय मिनटों में अपनी डोपामाइन संवेदनशीलता को वापस पा सकते हैं। पहला कदम, अपने डोपामाइन सिस्टम में महारत हासिल करने का मतलब है उबाऊ, बोरिंग चीजों को फायदेमंद बनाने की कला में महारत हासिल करना। ऐसा करने का पहला तरीका यह है कि जब हम काम में व्यस्त होते हैं तो हम ब्रेक कैसे लेते हैं, इसे ठीक करना होगा। अधिकांश लोग डोपामाइन वाले ब्रेक लेते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ईमेल चेक करना, समाचार पढ़ना। ब्रेक लेते समय सबसे बड़ी गलती यह है कि आप काम से ब्रेक लेकर जो काम कर रहे हैं वह उस काम से अधिक एक्साइटिंग है, उत्साहवर्धक है। 1 घंटे तक सोशल मीडिया पर स्वाइप करने के बाद या मनोरंजक वीडियोस देखने के बाद एक इतिहास की किताब पढ़ने की कोशिश करने की कल्पना करें। फोन पर तुरंत मिलने वाले अथाह नई और मनोरंजक चीजों की तुलना में वह इतिहास की किताब कितनी बोरिंग है, हद से ज्यादा बोरिंग, शायद पढ़ते ही नींद आने लगे। अब उल्टा 20 मिनट तक दीवार को देखते रहें, कुछ न करें, ध्यान भी न करें। अचानक वह हिस्ट्री की किताब भी आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। तो जब भी ब्रेक लें, उबाऊ ब्रेक लें जो डोपामाइन को रीसेट करेगा और आपकी इनाम संवेदनशीलता को बढ़ाएगा। काम से पहले और काम के बीच में आप जो भी करें उसे जितना संभव हो उतना बोरिंग बनाएं। हम चाहते हैं कि हमारा काम फोन में इंटरेस्टिंग चीजें देखने जितना आसान लगे, और यही बोर करने वाली चीजों को फायदेमंद बनाने की कला है। तो 20 मिनट की झपकी लेना, चलना, स्ट्रेचिंग, माइंडफुलनेस, सांस लेना, हल्का व्यायाम, ये सभी चीजें ब्रेक पर करने के लिए अच्छी चीजें हैं। मेरा एक पसंदीदा काम, शायद आपको हंसी आए, दीवार को घूरना है। जब और कोई चीज काम नहीं करती तो मैं 5 या 10 मिनट के लिए दीवार को घूरना शुरू कर देता हूं और चीजों को शांत होने देता हूं। अपने ध्यान के बर्फीले गोले को थोड़ा सा स्थिर होने दीजिए, क्योंकि जब आप ब्रेक पर होते हैं तो आपको अपने दिमाग को डोपामाइन से भूखा रखना है, ताकि वह काम पर वापस जाने के लिए या जो जरूरी चीज करनी है वो करने के लिए तरस जाए। क्योंकि आखिरकार आपके अंदर डोपामाइन चाहने वाला पिंजरे का चूहा किसी न किसी तरह अपना रास्ता बना ही लेगा। हो सकता है कि यह आपको उस जरूरी काम में वापस खींच ले, बजाय इसके कि यह आपको ब्रेक के दौरान आप जो कर रहे हैं उसी पर अटकाए रखे। अब दूसरी चीज जो हमें करनी है वह है चीजों के बीच में ठहरना। बस 1 मिनट का समय लें और सोचें कि पिछली बार जब आप लाइन में इंतजार कर रहे थे, लिफ्ट में थे या खाने के समय अकेले बैठे थे, तो आपने क्या किया था। ठीक है, आपने शायद अपने मैसेजेस पढ़े होंगे,
सोशल मीडिया पर स्क्रॉल किया होगा या वीडियोस देखी होंगी। हम सभी के पास हर दिन ये बीच बीच के क्षण होते हैं, लेकिन हम डोपामाइन के नशे के लिए अपने फोन तक पहुंचने के इतने आदी हो गए हैं कि लगभग बिना सोचे फोन निकालकर कुछ भी देखने लगते हैं। बीच में ठहरने का मतलब है कि खुद को व्यवस्थित होने की अनुमति देकर इन क्षणों का लाभ उठाना। इन क्षणों में खुद को वर्तमान में वापस लाएं। कुछ बच्चे तो बसों में या मेट्रो में, ट्रेनों में भी वक्त निकालकर पढ़ाई करने लगते हैं। हमें लगता है ये जो काम के बीच बीच में से वक्त हम चुराते हैं, उनमें हम कुछ मनोरंजक चीजें कर लें, और क्योंकि फोन सामने दिखाई पड़ता है तो हम बस फोन में लग जाते हैं। उस वक्त तो डोपामाइन से हमें बहुत आनंदित महसूस होता है, पर फिर बाद में अफसोस होता है, क्योंकि रोजमर्रा के काम आपको फिर और बेकार लगने लगते हैं। दिल करता है सारा दिन फोन चलाते रहें। इसके लिए कुछ टिप्स हैं। जब आप दोपहर के खाने में जल्दी पहुंचें तो अपने फोन के बिना चुपचाप बैठे रहें। लाइन में इंतजार करते समय अपनी सांसों पर ध्यान दें। काम पर जाते समय बस चुपचाप गाड़ी चलाएं, सवारी करें या पैदल चलें। आपको उन पलों में ठहरे रहने और सहन करने की कोशिश करनी है जहां आप किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हैं। मैं जानता हूं ये सब आपको बहुत बोरिंग लगने वाला है, लेकिन विश्वास कीजिए, ये आपको समय के साथ और अधिक संवेदनशील बना देगा। जो बोरिंग है उसके लिए आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा और आप मन की एक सन्यासी जैसी गुणवत्ता विकसित करेंगे, जो फोकस और फ्लो स्टेट के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो करनी है वह है एक समय में एक ही काम करना। आप एक समय में केवल एक ही काम को एक ही फोकस के साथ करके पुरस्कार संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। अब जैसे जैसे मैंने अपने फोकस और फ्लो स्टेट तक पहुंचने में सुधार किया है, कुछ चीजें हैं जिनमें मैं बुरा हो गया हूं, और उन चीजों में से एक है मल्टीटास्किंग। मैंने रिसर्च की तो पाया कि जब आप काफी सारी चीजों को एक साथ कर रहे होते हैं तो आप किसी एक चीज पे पूरा ध्यान नहीं लगा पाते। कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाने से बहुत बेहतर है एक ही काम को सही तरीके से करना। इसलिए एक बार में एक काम चुनिए, पूरे ध्यान के साथ उस काम को खत्म कीजिए, फिर अगले काम को कीजिए। वैसे भी ये सिर्फ दिमाग में होता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जबकि आप देखेंगे उस एक पल में दरअसल आप एक ही काम कर रहे होते हैं। बस मन में आपने सोचा हुआ होता है कि आप ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। इसलिए इस क्षमता को प्रशिक्षित करने के लिए एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करें। यह इतना आसान है। अगली बार जब आप खा रहे हों तो बस खाएं, जब काम करें तो बस काम करें, जब बातचीत हो तो बस बातचीत करें। हर पल कुछ नया चाहने से डोपामाइन बनाने वाले दिमाग को बिखरी कोशिशों के जगह एक बार में एक चीज पर फोकस करना सिखाएं। इसलिए अपने डोपामाइन सिस्टम पे महारत हासिल करने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने और सफलता तक पहुंचने के लिए बोरिंग ब्रेक्स लीजिए, ताकि जो काम बोरिंग है वह फायदेमंद हो जाए। बीच बीच के पलों में ठहरें और एक बार में एक ही काम करें, पर हर काम को पूरे फोकस के साथ करें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। हर उम्र के इंसान के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्या पता आप उनकी जिंदगी ही बदल दें। मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मगन रहिए। साध लिया जब मन ही हमने, है तूफान में भी हलचल नहीं। हम कोशिशों पे भरोसा करते हैं, हमें मुश्किलों का कोई डर नहीं।